क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया क्या है साथियों, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, तो हमें निकालना क्या है साथियों, यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं साथियों, यहाँ कॉस स्क्वायर कितना है, 3 कॉस स्क्वायर। तो इस 7 को हमें 2 भागों में बांटना है। पहला तो 3 आना चाहिए, तो दूसरा क्या आएगा, जब 2 संख्या मिला के 7 हो तो पहला 3 हो तो दूसरा ऑटोमेटिक है 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से 4 साइन और 3 साइन मिला के 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है जुट जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2x प्लस में 3x, तो कितना हो जाता है, टोटल कितना हो जाता है 5x, यहाँ से हो रहा है। यदि यहाँ हम 7x लिख दें तो हमें 2 भागों में करना है, तो एक भाग हमें 3 लेना है, क्योंकि यहाँ 3 कॉस स्क्वायर है, तो एक भाग हम 3 ले लिए तो दूसरा भाग ऑटोमेटिक है 4 होगा। तो इसी रूप से समझने का प्रयास करें साथियों कि यहाँ हमने क्या किया कि 7 साइन स्क्वायर थीटा को एक बार हमने 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, एक बार प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। आगे क्या है, प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4। तो यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही लिखेंगे। यहाँ से एक चीज सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा, क्या सूत्र होता है साथियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। यदि यहाँ कुछ नहीं था तो मतलब एक था ना साथियों, इसीलिए यहाँ 1 हो रहा था। तो इस रूप से यहाँ समझिए साथियों कि यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3, और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम 1 लिख देंगे इनटू में गुना करके बराबर 4। तो यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 गुनी 1 इक्वल टू 3 बराबर 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो 4 पहले से ही है और ये माइनस 3 हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। हमें यह निकालना है साथियों, फिलहाल इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से समझिए साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा बट्टा में। तो स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर √1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो हम आगे क्या करेंगे, देखिए साथियों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो अब यहाँ से देखिए 1/2 साइन के किस मान में आता है, साइन का जो मान है साइन थीटा बराबर 1/2 कब आता है, जब साइन का जो है 60 डिग्री होता है कि 30 डिग्री होता है, साइन का 30 डिग्री में 1/2 मान आता है। तो यहाँ से जो है साइन से साइन कट गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हमें निकालना क्या था, देखिए साथियों हमें निकालना था सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा वैसे ही लिखेंगे, थीटा की जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री, प्लस में कॉसेक थीटा की जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो साथियों कॉस 30 डिग्री के मान का उल्टा हो जाता है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, √3/2 होता है। तो उसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और प्लस में देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान अभी बतला है 1/2 होता है, उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो यही इसका आंसर हो गया साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यह जो है फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा गया है इस बार, लेकिन हो सकता है इस साल जो है 2023 के लिए यह 2 अंक में पूछ लिया जाए। तो इसीलिए साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यही है 2/√3 प्लस में 2।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो 30 क्वेश्चन से पहले यदि साथियों आपने अभी तक 1 से लेकर 29 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसमें लिखा होगा, प्लेलिस्ट का नाम है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ठीक ना। उसमें आप एपी का मिल जाएगा, त्रिकोणमिति का अभी बतला रहे हैं वो भी मिल जाएगा, पार्ट 1 और 2 है। तो यह साथियों यह पार्ट 3 है। तो इसीलिए बिल्कुल पूरे बेसिक से बतलाते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, और एक एक डाउट को हम बेहतर रूप से क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 5 cot थीटा बराबर 3। तब हमें निकालना क्या है साथियों यहाँ से कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 4 sin थीटा और प्लस में 3 cos थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है साथियों, तो इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के ही रूप में सोचेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहले क्या करेंगे, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि साथियों इसमें हम सभी में ऊपर नीचे यदि साइन से भाग दे दें, साइन से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 sin थीटा बट्टे में sin थीटा दे रहे हैं भाग, फिर 3 माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे 3 cos थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा sin थीटा, फिर बट्टा में है 4 sin थीटा बट्टे में sin थीटा और प्लस में 3 cos थीटा बट्टे में sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो रहा है साथियों, साइन से साइन कट जा रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, यदि हम समझे यहाँ से तो क्या बच रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि सिर्फ 5 बच रहा है तो 5 लिख देंगे, माइनस है 3 का तो 3 ही रहेगा। लेकिन साथियों cos थीटा बटा में sin थीटा सूत्र होता है cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, यह सूत्र जो है कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cot थीटा के बराबर है तो यहाँ लिख देंगे cot थीटा और बट्टे यहाँ से साइन कट गया तो बच गया क्या 4 माइनस जब प्लस, ठीक ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 cot थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम आगे क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आगे क्या करेंगे, 5 का तो 5 ही लिखेंगे माइनस 3 गुने cot थीटा का मान वास्तविक कितना है साथियों 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बट्टे 4 प्लस cot थीटा का मान पहले तो 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे और 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 5 का तो 5 रहेगा माइनस 3 तिया 9 क्योंकि कट तो नहीं रहा 9/5 और बट्टा में 4 प्लस 3 तिया 9/5। तो जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों, देखिए 5 है, यदि हम इसे विस्तारित रूप से करें तो 5 LCM हो जाएगा तो 5 25 हो जाएगा माइनस 9 और बट्टा में कितना हो जाएगा 5 LCM इसका भी यदि बट्टा 1 कर दे तो 5 का 20 और प्लस में 9। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ 9 लिखा हुआ है। तो आगे बच क्या रहा है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए बच क्या रहा है, यहाँ लिख दे रहा है कि 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16 और बट्टा में 5 है और फिर क्या है 20 और 9 कितना हो गया 29 और बट्टा में 5 है, ये 5 से 5 कट गया तो कितना बचा 16 बट्टा में 29। यही हमारा आंसर होगा। तो साथियों अब इसका ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है 16 बट्टा में 29। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यह भी क्वेश्चन कभी कभी 2 अंक में पूछा जा सकता है साथियों, 2 अंक में, तो इसे भी इस रूप से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था साथियों, तो 2018 में पूछा गया था। कब 2018 में। तो इसे या तो ऑब्जेक्टिव है तो इसे रट लीजिए,
या तो इसे प्रॉपर बनाइए, बनाने में थोड़ा तो समय लगेगा ही, लेकिन एक तरीके से आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा ना तो जल्दी बन जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है साथियों? यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। 32 में दिया क्या है साथियों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह किसके बराबर होता है? तो यहाँ से देखिए साथियों, कभी आपने यह सूत्र तो अवश्य पढ़ा होगा या इसे रट लिया भी होगा। क्या होता है, यहाँ से देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह एक सूत्र होता है। दूसरा सूत्र क्या होता है साथियों? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? यह इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी में आपको यह नजर आता होगा। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो इसे भी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में दिया क्या है साथियों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या है साथियों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह किसके मान के बराबर होता है? तो यहाँ से ऑप्शन ए में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है साथियों। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में क्या है साथियों? टेन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी में क्या है साथियों? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक चीज और सूत्र होता है त्रिकोणमिति, बहुत सारे सूत्र होते हैं साथियों, उसे आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रटे हुए कुछ नहीं हो सकता है साथियों। तो क्या होगा यहाँ से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमसे क्या पूछ रहा है साथियों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यही है इसका सही आंसर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है साथियों। तो इसे याद करने से का मतलब सेंस ये है साथियों कि आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो खुद ब खुद याद भी होता चला जाएगा और क्वेश्चन पर पकड़ भी बना रहेगा। तो इसीलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है साथियों कि साइन थीटा जो है किसके बराबर है? तो इसका देखिए, इसका ऑप्शन थ्रू सोचेंगे, ये नहीं कि हम लिख देंगे 1/cosec cosec थीटा के बराबर। तो इस तरीके से हम नहीं सोच सके, या तो फिर साइन थीटा बराबर, ये भी तो सूत्र होता है, रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र होता है। तो सोचेंगे क्या साथियों यहाँ से कि ऑप्शन में दिया क्या है, जो ऐसा ऑप्शन रहेगा उसी टाइप से हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। ए में क्या दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में क्या है 1/cosec थीटा, ऑप्शन सी में क्या है 1/cos थीटा, और ऑप्शन डी क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से देखिए साथियों साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यदि इस क्वेश्चन में यदि यह नहीं दिया रहे तो यह वाला दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह भी होता है। तो जैसा क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा उसी टाइप से हम आंसर भी खोजेंगे साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, और इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 कि 9 सेक स्क्वायर ए क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं साथियों।
यदि फर्स्ट सीटिंग में नहीं पूछे तो सेकेंड सीटिंग में, सेकेंड सीटिंग में नहीं पूछेगा तो फर्स्ट सीटिंग में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वैसे आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर 9 होगा, लेकिन क्यों होगा और कैसे होगा इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए साथियों। देखिए यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लिया, तो 9 से 9 कट गया तो बच गया क्या, सिर्फ sec स्क्वायर a, माइनस 9 से 9 कट गया तो बच गया क्या, सिर्फ tan स्क्वायर a। तो 9 का 9 रहेगा। हमें सूत्र पता है क्या होता है साथियों, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 9 गुने 1 इक्वल टू 9। तो इस टाइप से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है साथियों, यहाँ 8 दे दिया रहेगा और यहाँ 8, तो इस टाइप से आप तुरंत बना लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल अभी 9 है तो हम 9 के रूप में सोचेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि साइन थीटा बराबर 3/5। हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आप लोगों को सूत्र पता होगा, लंब बट्टे में कर। नहीं पता है तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, LA L बट्टा में KKA। तो जो पहला में दिया रहता है वही साइन का मान होता है, दूसरा में होता है कॉस का, तीसरा में टेन का। तो L बट्टा K मतलब L मतलब लंब और K मतलब कर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो हमें निकालना क्या है, आधार। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 बराबर 4। तो हमने आधार निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है साथियों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना है साथियों, अभी निकाला 4 और कर्ण कितना है 5। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4/5 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37 भी इसी टाइप से क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल सेम टू सेम कहा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है साथियों कि साइन ए बराबर, उसमें थीटा दिया था 3/4 है। हमें निकालना क्या है साथियों, कॉस ए। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार वही आंसर नहीं होगा। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटा में कर्ण। निकालना क्या है हमें, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9। 16 में से 9 गया तो रूट अंडर 7। हमें निकालना क्या है, कॉस का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को सूत्र पता होगा। यहाँ ए लिखे हैं, लिखा हुआ है तो ए ही लिखेंगे, ठीक ना। तो कॉस थीटा बराबर यानी कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ से साथियों, यहाँ से आधार दिया √7 और कर्ण कितना है 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 भी आसान है, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि कॉस थीटा बराबर p, ठीक। और हमें निकालना क्या है, tan थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम यदि हम बटा में 1 कर दे साथियों, ठीक, तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये हो जाएगा cos थीटा आधार और ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या पड़ा, लंब। लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लंब बराबर इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फिलहाल 1 होगा और माइनस p स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, लंब। तो tan थीटा बराबर क्या होता है साथियों, नहीं सूत्र याद है, LA L बट्टा KKA, एक आराम से कर सकते हैं। तो लास्ट वाला क्या होगा, लंब बट्टा में a मतलब आधार। तो लंब कितना है साथियों, अभी जस्ट निकाला है, क्या है √1 माइनस p स्क्वायर और आधार कितना है p। यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 1/sin थीटा यह किसके बराबर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिर से बतला रहे हैं साथियों कि ऑप्शन के थ्रू ही सोचेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, cos थीटा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, cosec थीटा। ऑप्शन सी में दिया क्या है, sec थीटा। ऑप्शन डी में दिया क्या है, cot थीटा। तो आप लोगों को पता होगा कि 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया क्या है, sec b इंटू cos b। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसके लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ -1, ऑप्शन सी में दिया हुआ 0 और ऑप्शन डी में है 1। तो यहाँ से हम क्या सोच रहे साथियों, जैसे देखिए cos थीटा जो है किसका उल्टा होता है, 1 में sec थीटा के उल्टा, sec थीटा के उल्टा। यदि यहाँ थीटा वो लिखा हुआ है तो यहाँ भी थीटा लिख रहे हैं। यदि यहाँ a लिखा रहता है तो यहाँ हम a लिखते हैं। यदि यहाँ b लिखा हो तो यहाँ हम b लिखते हैं। इस तरीके से समझ जाएंगे। और यदि कहा जाए साथियों sec थीटा किसके उल्टा होता है, तो 1 में cos थीटा के उल्टा। यदि यहाँ थीटा है तो थीटा है, a है तो a लिखेंगे, b है तो b लिखेंगे। तो इस रूप से यदि sec थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे b और इंटू में cos b। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस में कट जाएगा ये, तो क्या बच गया 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसे कट रहा है साथियों, तो बट्टा 1 कर देंगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, बट्टा पर का गुना नजर आ रहा है। बट्टा पर का गुना कैसे बनाते हैं, क्रॉस काट के। इतना तो बेसिक आप लोगों को पता होगा। तो इसी रूप से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है साथियों, दिया हुआ है cot थीटा जो है 1/√3। तो हमें निकालना क्या है, sec थीटा। तो साथियों cot थीटा, cot के किस मान में 1/√3 आता है, तो cot के किस मान में आता है, cot 60 डिग्री के बराबर आता है। तो cot से cot कट जाएगा, cot से cot कट गया तो बच गया क्या, थीटा। थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, sec थीटा लिखेंगे। थीटा की जगह क्या यूज कर देंगे, 60 डिग्री। और sec 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो cos 60 डिग्री का मान होता है उसी का उल्टा होता है। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो इसको हम उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह क्वेश्चन कितना था साथियों, 41 था। तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन है कब पूछा गया था, तो 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये नहीं सोचिए साथियों कि यह 2023 में नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव है, पूछ भी सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को बेहतर तैयारी करना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप मुजमानी बनाने का प्रयास करें, ठीक ना। और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है साथियों, इतना मेहनत कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है sin 30 डिग्री बट्टे cos 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री। तो देखिए साथियों, शॉर्ट रूप से बतला देते हैं। जैसे यदि हम tan थीटा बराबर सूत्र लिखे तो क्या लिखते हैं, sin थीटा बटा में cos थीटा लिखते हैं कि नहीं। यदि थीटा लिखते हैं तो थीटा यहाँ भी, थीटा यहाँ भी। यदि यहाँ हम a लिखते तो क्या होता है, a यहाँ भी और a यहाँ भी। तो इस रूप से यदि समझे तो यहाँ हम यदि 30 डिग्री लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ भी 30 डिग्री।
तो यहाँ से समझिए कि साइन 30 डिग्री बट्टा में कॉस 30 डिग्री किसके मान के बराबर है? टेन 30 डिग्री के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब समझिए आगे क्या है, गुना कॉट 30 डिग्री। वैसे मान बैठा के भी बनाया जा सकता है साथियों, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कम से कम समय में और बेहतर तरीके से यूज करिए ना, ठीक ना, ज़्यादा उलझन में नहीं फंसिए साथियों। इसका मान बैठा है फिर इसका मान बैठा है, क्रॉस काटिए, इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब साथियों समझिए क्या होता है, टेन थीटा जो होता है किसके उल्टा होता है, 1 बट्टा में कॉट थीटा। यदि यहाँ थीटा लिखे तो यहाँ भी थीटा, यदि यहाँ ए लिख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि यहाँ 30 डिग्री लिख दे तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा कि नहीं। तो इस टाइप से हो रहा है। तो दिक्कत क्या है इसमें साथियों, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह जो है कॉट 30 डिग्री के बराबर होगा, गुने क्या हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बट्टा 1 कर दीजिए। अब बट्टा पर का गुना तो आप लोगों को पता होगा, क्रॉस काटते हैं तो 1 से 1 काटना बेकार है, तो कॉट से कॉट कट गया, कितना बार में 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी मान बैठाने का जरूरत नहीं साथियों, यह ऑब्जेक्टिव में बनाया जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में आपको सही आंसर निकालना है, जो भी प्रोसेस लगाए लेकिन एक प्रोसेस के रूप में यूज कीजिए। ये नहीं कि मुजमानी लगा दिए, एक ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी, इस तरीके से मत कीजिएगा साथियों, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में दिया क्या है साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। 43 क्वेश्चन क्या है, 43 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से आप लोगों को पता ही होगा 1 माइनस 1 का 1 नहीं लिखा, माइनस का माइनस, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, टेन 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और बटा में 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 0। तो यह जो है 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो सोचेंगे क्या साथियों, यहाँ से देखिए ऑप्शन ए में क्या है साइन 90 डिग्री। तो क्या साइन 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन बी में देखते हैं साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। और इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे ही जाते हैं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है साथियों कि टेन थीटा बराबर 12/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, टेन थीटा बराबर 12/5। तो हमें निकालना क्या है साथियों साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से साथियों यह क्या हो जाएगा लंब और यह बटा में आधार। तो हमें निकालना क्या है कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 25 बराबर रूट अंडर 169। यह किसके बराबर होता है 13 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या पूछा जा रहा है साइन थीटा, तो यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है साथियों 12 है, तो 12 कर्ण कितना है 13। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 दिया क्या है साथियों कि टेन थीटा बराबर पी वाई क्यू और हमें निकालना क्या है पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बट्टे P
पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो सोचिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को यदि हम साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण करेंगे या टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में आधार, तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारा उलझन भी हो जाएगा। तो इसे एक तरीके और से सोचिए क्या करेंगे साथियों, यदि हम इसमें कॉस से हम भाग दे दें, कॉस से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, तो पी बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब हम कॉस से क्यों भाग दे रहे हैं, साइन से भी भाग दिया जा सकता है। तो साथियों सूत्र क्या होता है टेन थीटा बन पी को पी से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, और पी को पी से गुना करेंगे पी स्क्वायर बट्टे में क्यू प्लस में क्यू। अब हम क्या करेंगे बट्टा एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर, और पी को हम क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और फिर वही बट्टा एक करके यहाँ भी क्यू एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा क्यू से क्यू कट जाएगा, बच क्या गया साथियों यहाँ से, बिल्कुल ध्यान से देखिए बच क्या जा रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, नहीं बना पाए तो इसका सही ऑप्शन ही याद कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।